मैथमेटिक्स के आज के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम एनडीए में सन 2025 में सितंबर के अंदर सेकंड टाइम से जो एग्ज़ाम होता है एनडीए और एनए का, तो उसके क्वेश्चंस को सोल्व आउट करेंगे। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको दिया गया है p की पावर x बराबर q की पावर y बराबर r की पावर z। ये क्वेश्चन आपने ऑलरेडी किया होगा पहले। x y z हमारे पास क्या है, जीपी में है, तो वाई स्क्वायर बराबर कितना हो गया, एक्स जेड हो गया। और ये जो इक्वलिटी हमें दी है इसको हम क्या करते हैं, के मान लेते हैं। तो यहाँ से p की पावर x बराबर कितना आ गया, के आ गया आपके पास। ठीक है जी। तो यहाँ से p बराबर आ गया k की पावर 1/x। ठीक है। लेकिन हमें यहाँ फाइंड आउट क्या करना है, वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड हमारे पास है, ऐसे मत लिखिए। यहाँ से x बराबर आपके पास कितना हो गया, log। ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे p की पावर x बराबर k है, तो x बराबर क्या हो गया, बाय द डेफिनेशन ऑफ log x बराबर log बेस p k हमारे पास आ गया। और k जो क्वांटिटी है हमें उसको ग्रेटर देन 0 लेना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हमने x की, y की और z की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। और जो इक्वेशन नंबर 1 मैंने ऊपर बनाई है, वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड, अब जो हमें दिया है, ठीक है जी, उसके बेस पे स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड को हमें एवल्यूट करना है कि इसमें कौन सी सही है कौन सी गलत है। अब ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे log q k का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया। अब log की प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पे यूज करेंगे और log r k। ठीक है जी। अब आपको log की एक प्रॉपर्टी पता होगा कि अगर log बेस ए बी हमारे पास है और log b हमें ऊपर रखना है और log a हमें नीचे रखना है, तो एक नया बेस जो है हम इसमें इंजर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बेस हमारे पास c की जगह कितना हो सकता है, e भी हो सकता है, जनरली हम लेते हैं। तो यहाँ सोल्व आउट करने के लिए मैं e इसको लिख लेता हूँ। जब हम e लिखते हैं तो उसको लिखना फिर कोई ज़रूरी नहीं होता। तो कितना आ गया जी, ये log q, और यहाँ पे भी ऊपर स्क्वायर है और नीचे भी कितना है जी, स्क्वायर है। ठीक हो गया। अब ये कितना आ गया, ऊपर log k आ गया, नीचे log p आ गया, ऊपर log k आ गया और नीचे log r हो गया। अब ये ऊपर वाले नंबर तो हमारे पास क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। क्लियर होगी बात। तो यहाँ से एक इक्वेशन मेरे पास ये डेवलप हो गई कि log q का स्क्वायर बराबर log p इंटू log r। अब स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड को आप चेक कर लीजिए कि p q r अगर AP में होंगे तो हम क्या करते हैं, इसको 2 3 4 लिखेंगे। ये वैल्यूज आप p q r के ले लीजिए कि ये हमारे पास क्या है, AP में है। जब AP में करेंगे तो ये वैल्यूज इनके प्रोडक्ट के बराबर नहीं आएगी। वो वैल्यू पुट करके हम देख लेंगे तो पता लग जाएगा। अब इसके बाद ये क्या कह रहा है, सेकंड स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट तो आपका रॉन्ग हो गया। उसके बाद कह रहा है log p log q log r, ये आपके जीपी में होंगे। ठीक है जी। तो यहाँ से ये चीज़ पता लगी रही है आपको कि अगर मिडिल का स्क्वायर हमारे जो साइड के एलिमेंट है उनका प्रोडक्ट होता है बी स्क्वायर बराबर ए सी, तो log p log q और log r, ये क्या बन गई, जीपी बन गई हमारी। तो स्टेटमेंट फर्स्ट आपका इनकरेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ठीक है जी। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आपका 11th क्लास के अंदर आपको सिखाया जाता है। ठीक है। बस वहाँ पे आपको पी क्यू आर जो टर्म्स हैं वो पहले से दी हुई होती हैं इस तरीके से कि वो एपी में है, जीपी में है, इस तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। देखिए यहाँ क्वेश्चन का जो डिफ़िकल्टी लेवल आता है एनडीए में, या आप टीजीटी पीईटी के एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो लगभग लेवल आपका सेम ही रहता है। तो ये क्वेश्चंस आप करेंगे तो आपको जितने भी आपके कंपटीशन एग्जाम है लाइट लेवल के, इससे लग हमने सीरीज़ बना रखी है जिसमें कि जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन सोल्व आउट कराते हैं। तो जिन बच्चों को या जिन टीचर्स को या जो लर्नर है जिनको अपना लेवल अप करना है, तो वो जेईई मेंस वाले जो लेक्चर्स हैं क्वेश्चन सॉल्विंग वाले वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है जी।
अब यहाँ पे ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, उसमें ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, उनके कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब आपसे यहाँ पूछा गया, देखिए अब ये थ्योरी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने थ्योरी किस प्रकार पढ़ी है। तो मैंने पहले आपको बताया था, अगर किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम है एनडीए के एग्ज़ाम को लेके, जेईई मेंस को लेके, एडवांस को लेके, और कोई डाउट आपका है, कोई भी प्रॉब्लम आपकी है, तो ये नंबर आपके पास मैं बता देता हूँ आपको। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपको जब टाइम मिलता है उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई कर दिया जाता है। ये कोई भी प्रॉब्लम आपकी मैथमेटिक्स की, डाउट अटक रहे हैं आपके, कोई और प्रॉब्लम है, गाइडेंस लेनी है, तो आपको बता दी जाती है व्हाट्सएप पे। अब a माइनस बी को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो आपको अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो a में से a इंटरसेक्शन b को हम हटाते हैं, ठीक है जी। वेन डायग्राम से जब आप देखेंगे तो a में से ये हो गया आपका a और ये हो गया आपका b, तो a माइनस बी वाला हिस्सा ये है, तो a में से सीधा b घटाना, ये जो लिखना है ये केवल नोटेशन है, बेसिकली जो स्टैंडर्ड है वो ये है, मतलब मैथमेटिकली ये है और ये नोटेशन वाइज है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। अब इसी को लिखने का एक तीसरा मेथड भी है, तो एक बार एक चैप्टर के कंसेप्ट आप सीख लीजिए, फिर जो मर्जी क्वेश्चन आप किसी भी बुक से किसी भी टाइम आप कर सकते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो गया, अगर ए का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट से आप निकालेंगे बाय द वेन डायग्राम, तो क्या है क्वेश्चन आपका, अगर आप ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ निकालें तो यही हिस्सा आएगा हमारे पास, ठीक है जी। अब सेकंड वाला देखिए, जो इसकी राइट हैंड साइड है बी, देखिए ए माइनस बी में ए का इंटरसेक्शन जो दूसरे वाला हिस्सा है उसका कॉम्प्लीमेंट लिया जाएगा, तो बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट को आप कैसे लिखेंगे, तो बी कॉम्प्लीमेंट आई टी से रहेगा, पहले वाला आई टी इंटरसेक्शन और दूसरे का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए आ जाएगा, और इंटरसेक्शन क्या होता है वो कॉम्पिटिटिव होता है, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो ये दोनों हिस्से क्या आ गए जी, बराबर आ गए। अब जब हमने इसकी थ्योरी पढ़ाई थी तो आपको ये कहा था कि इसको एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट आप याद कर लीजिए, ठीक है, तभी क्वेश्चंस को आप तेज़ी से कर पाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन को सोल्व आउट करने में काफ़ी प्रॉब्लम, मतलब टाइम कंजप्शन इस तरीके से हो जाता है जैसे मैंने आपको बताया, और वहाँ टाइम होता है मैक्सिमम 1 मिनट का या 1.5 मिनट का, ठीक है जी। अब इसी तरीके से स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा क्या होगा जी, ये तो क्लियर हो गया, फर्स्ट वाला तो ट्रू है, और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो आपको चेकआउट करना है, ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। किस तरीके से रॉन्ग है, यहाँ पे a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट है, अब इस फॉर्मूले को आप अच्छी तरीके से सीख जाएंगे, a का इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट b आ गया। अब इसका ये वाला हिस्सा देखिए, a कॉम्प्लीमेंट माइनस b, तो ये बराबर क्या हो गया जी, a कॉम्प्लीमेंट हो गया इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। अब ये हो गया जी a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट बाय द डिमॉर्गन लॉ, ठीक है। अब a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट o इंटरसेक्शन b, ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, इनकरेक्ट हो गया, तो पहला करेक्ट है और दूसरा आपका करेक्ट नहीं है, तो फर्स्ट ओनली वाला हमारा आंसर, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है जी। क्लियर होगी बात आपको ये। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये क्वेश्चन आपका फैक्टोरियल के ऊपर डिपेंड है, अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा ही क्वेश्चन बनाया, y बराबर मोड ऑफ एक्स है और ये मोड ऑफ एक्स इसके अंदर इन्वॉल्व है, और यहाँ z अपॉन y आपको फाइंड आउट करना है, तो z कितना हो गया, फैक्टोरियल 2x अपॉन, और ये फैक्टोरियल x हो गया, ठीक है जी। अब देखिए ये अंदर x ना हमारे फैक्टोरियल के अंदर है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको हम अलग अलग तो कर नहीं पाएंगे, और अगर एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखते हैं तो ये क्वेश्चन आपका क्या होगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो ये जो 120 आ रहा है इसके टुकड़े करिए आप, 60 दूनी 120 कर लेंगे, फिर या इसमें 30 इंटू 4 आप कर लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं, कई तरह के मेथड निकलेंगे इसमें, 3 से भी कर सकते हैं, 3 इंटू 40 भी आप कर सकते हैं,
क्लियर। अब ये 30 इंटू 4 है, इसको मैं 4 इंटू और 5 इंटू 6 लिख लेता हूँ। अब आप कहेंगे कि आपने ऐसा ही क्यों किया। हम क्या करना चाह रहे हैं कि 3 कंजुगेटिव नंबर लाना चाह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो डिवीज़न आपको दिख रहा है, जो डिवीज़न आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस डिवीज़न के बाद हमें वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है, ये फाइंड आउट करनी है फैक्टोरियल 3x की। यानी कि यहाँ पे x हमें पता लगना चाहिए कि x क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो मेथड काम करेगा वो हिट एंड ट्रायल वाला काम करेगा। हिट एंड ट्रायल मेथड से आपको काम करना पड़ेगा। तो देखिए x की वैल्यू हम क्या रखें यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू आपके पास इसमें रख के देखिए, 3 रख के देखिए, तो 3 2 या 6 हो जाएगा, ठीक है। छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, 2 से करेंगे तो 2 2 या 4 आएगा, तो वहाँ पे 5 और 6 नहीं आ पाएगा। तो मैंने x बराबर यहाँ पे 3 रख लिया। फिर 3 रखने से z अपॉन y की जो वैल्यू है वो फैक्टोरियल 3 2 या 6 अपॉन फैक्टोरियल कितनी आ गई, 3 आ गई। अब फैक्टोरियल को तोड़ने का जो मेथड आपके पास है वो ये है, छोटे नंबर तक इसको ब्रैक करते हैं। तो 6 इंटू 5 इंटू 4, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 120 हमारे पास आंसर आ रहा था वो आंसर हमारा सेम आया। तो इसका मतलब x बराबर क्या आ गया, बाय हिट एंड ट्रायल ही ढूंढ पाएंगे, इसको सीधा कैलकुलेशन से नहीं लिख पाएंगे, ठीक है जी। अब फैक्टोरियल 3x आपको पूछा है, तो कितना हो गया, फैक्टोरियल 9 हो गया, ठीक है। 3 3 जा 9। क्लियर होगी बात आपको। तो फैक्टोरियल 9 को सोल्व आउट करेंगे तो कैलकुलेशन हमारी ये बताएगी 362880, ये हमारा आंसर, ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है ये। सबसे पहले तो जब आप क्वेश्चन सोल्विंग देखते हैं किसी वीडियोस में, हमारे देखें किसी और की देखें, जब भी क्वेश्चन आपका सामने आता है तो आप वीडियो को पॉज कर दें, ठीक है जी। वीडियो को आप पॉज कर दें और क्वेश्चन को अपने आप हिट करने की कोशिश करें, तभी आपको लर्निंग आएगी। क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन सोल्विंग का जो कॉन्फिडेंस है आपके अंदर वो तभी डेवलप होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। जो फर्स्ट रीडिंग क्वेश्चन की है बहुत इंपॉर्टेंट है, n एक नेचुरल नंबर है, क्लियर। फिर कह रहा है नंबर ऑफ कंजुगेटिव जीरोस एट द एंड ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ फैक्टोरियल। अब आपको पता है कि जो किसी भी नंबर के, जैसे 252 मैंने 4 जीरो लगा दी इसके बाद में, तो नंबर ऑफ कंजुगेटिव जीरोस है इस नंबर के, और ये सपोज कीजिए किसी नंबर n का ये एक्सपेंशन है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या आएगा कि यहाँ पे 10 की कितनी पावर यहाँ पे जनरेट होंगी, ठीक है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 252 इंटू 10 की पावर 4, और ये 10 और 2 ये किससे बना हुआ है, 2 से और 5 से बना हुआ है। तो बेसिकली क्या करते हैं इसमें, 2 की पावर जो आपके पास फॉर्मूला है एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p इन द एक्सपेंशन ऑफ फैक्टोरियल क्या होता है फॉर्मूला, वो एक बार लिख के दिखा देता हूँ। n अपॉन p जो प्राइम मेरे पास है, उसके ऊपर जो डिवीजन के बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाएंगे n बटे p का स्क्वायर, और एक जगह जाके क्या होगा कि वहाँ से उससे आगे की वैल्यू सब जीरो आनी शुरू हो जाएंगी जब ये नंबर इससे बड़ा हो जाएगा। ये जो नीचे वाला नंबर है जब ऊपर वाले से बड़ा हो जाएगा तो आगे की सारी वैल्यू जीरो आनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए इसने क्वेश्चन में क्या कहा कि जो नंबर ऑफ कंजुगेटिव जीरोस हैं, यानी कि जो 10 की पावर्स हैं, ठीक है जी, वो कह रहा हुआ एग्जैक्टली 2 है। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ कि जब आप 2 की और 5 की पावर निकालेंगे तो देखिए 2 की पावर किसी नंबर के एक्सपेंशन में बड़ी आएंगी, 2 की जो पावर्स हैं, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे 5 की जो पावर है उसको हम इवैल्यूएट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि जब 1 2 3 से हम स्टार्टिंग करते हैं नेचुरल नंबर से, तो 9 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 11 12 13 14, फिर आपके पास 15 आएगा, फिर नंबर ऐसे बढ़ते जाएंगे। अब इन नंबर्स को आप क्या करेंगे, अब आप इन नंबर्स को 5 से डिवाइड करके देखिए।
क्योंकि जब 10 की एक्सपोनेंट हम निकालते हैं तो 2 और 5 की जो पावर्स होती हैं उनमें से जो मिनिमम हमारे पास होती है, जो पावर आपके पास मिनिमम होती है वो हमारे पास 10 की पावर होती है। ठीक है, ये कंसेप्ट यहाँ पे आपका, क्योंकि जो 10 बना है वो 2 और 5 दोनों को आपको सेम पावर लेनी पड़ेगी तब बनेगा, इस वजह से। ठीक है जी। अब ये जो यहाँ पे 10 आ रहा है, इससे जो पहले वाले नंबर हैं जब आप इनको, यहाँ पे मैं 4 और ये 5 भी लिख लेता हूँ। अब यहाँ जब 5 की पावर आप करेंगे तो यहाँ पे तो 1 आएगी और यहाँ भी 1 ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या लग रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यहाँ पे ऑपरेट हो रहा है, इस वजह से। ठीक है जी। तो ये चॉइसेस हमारे पास क्या हो गई, ये ख़त्म हो गई। अब यहाँ से 5 की पावर में यहाँ पे 5 2 जा 10 आएगा, यहाँ बचेगा 5 2 जा 2 पॉइंट समथिंग आएगा, वो ही बचेगा। और यहाँ 15 पे आके 3 आ जाएगा, 5 या 15, तो 3 हमें पावर बनानी नहीं है। ठीक है जी। मैंने आपको बताया कि 5 की कम आएंगी, 2 की आपके पास पावर ज़्यादा आएंगी, फिर मिनिमाइज वाला लेनी है आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फेवरेबल वैल्यूज हैं आपके पास वो 10 11 12 13 और 14 आ गई। ठीक है जी। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ चॉइस हमारे पास कितनी आ गई, 5 आ गई। तो देखिए, इससे पहला जो क्वेश्चन आपने देखा था, यहाँ भी आपको थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल पर काम करना पड़ा। तो जो एनडीए में क्वेश्चन आपके आते हैं वो थोड़े से कहीं कहीं बीच में ट्रिकी होते हैं। ठीक है जी। तो वहाँ हिट एंड ट्रायल वाला मेथड आप ऑपरेट करेंगे तो क्वेश्चन की सोल्विंग आपकी होने लगेगी। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम पी, एक्सपोनेंस ऑफ पी की जो प्राइम नंबर पी है उसकी जो एक्सपोनेंट है किसके एक्सपेंशन में, इन द एक्सपेंशन ऑफ फैक्टोरियल एन। वो ये फॉर्मूला आपके पास मैंने लिख दिया है। अब क्या करना है, नेचुरल नंबर, इसने क्या कहा, एन एक नेचुरल नंबर है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ बहुत बड़े नंबर्स में आंसर नहीं आएंगे हमारे, तो हमने इसलिए 1 से स्टार्ट किया और 5 से डिवीजन वाला कंसेप्ट सीखा। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपका पेपर में तभी होगा जब आपने इस तरह के क्वेश्चंस पहले किए हुए होंगे, क्योंकि माइंड में एक आइडिया जनरेट होना पहले से ही ज़रूरी है, तभी आप विद इन टाइम जो क्वेश्चंस हैं ना उन पर आप तभी काम कर पाएंगे। तो एक बार इस तरीके से लेक्चर से, बुक से, किसी भी तरीके से आप सोल्व आउट करके किसी भी गाइडेंस से एक बेस बनाइए और उस बेस से फिर आगे चलना आप शुरू कीजिए। ठीक है जी। आपकी लर्निंग यहाँ से फास्ट होनी शुरू हो जाएगी। अब देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। अब यहाँ पे 3 टर्म आपको दी हैं, 10 प्लस log 10x, ये 3 टर्म दी हैं। ये कह रहा है कि एपी में है। जब आप एपी में लेंगे तो ये 10 प्लस log बेस 10y इक्वल टू कितना आ गया जी, ये जब आप ऐड करेंगे तो डायरेक्ट लिख लें 20 प्लस log बेस 10x और बेस 10y। ठीक है जी। इस 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर लीजिए, 20 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये तो कट गया जी इससे। और ये जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में आया ये इसकी पावर में ले जाइए, तो log 10y का स्क्वायर और log m प्लस log n कितना होता है, log बेस 10 z। ठीक है जी। ये z हो गया, ये z हो गया। अब ये log यहाँ से कैंसिल आउट होगा तो वाई स्क्वायर बराबर कितना आ गया, एक्स जेड आ गया। ठीक है। तो ये कह रहा है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स जेड का जो ज्योमेट्रिक मीन है वो कितना है, वाई स्क्वायर है। तो यहाँ से बनेगा एक्स जेड बराबर वाई की पावर 4 और हमारा एक्स जेड बराबर कितना आ रहा है, वाई स्क्वायर आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट इसका रॉन्ग हो गया। फिर कह रहा है कि अर्थमेटिक मीन ऑफ log 10x एंड log 10z इज log 10y। ठीक है। तो ये लाइन जो हमारे पास एक बीच में ऑब्टेन्ड हुई थी कि 2 log कैलकुलेशन के बीच में से क्वेश्चन को थोड़ा सा एलोबरेट किया है एग्जामिनर ने। ठीक है जी। log 10z, तो यहाँ से क्या होगा कि बीच वाली मिडिल टर्म का ट्वाइस और बराबर वाली टर्म्स का क्या हो गया, एडिशन हो गया। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके आते हैं, थोड़ा थोड़ा काम आपको करना है। जब हम यहाँ पे लिखते हैं तो टाइम कंजेशन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि पेन टैप से लिखते हैं वहाँ पे स्पीड थोड़ी सी कम रहती है नॉर्मली, तो कॉपी पेन पे सोल्व करते हैं उसके मुकाबले। ठीक है जी।
नॉर्मल जो लेक्चर हमारा रहता है वो आपका रहता है 30 मिनट का, क्योंकि कोई भी नई लर्निंग है वो बेटर रहती है। एक नंबर मैंने आपको लिख दिया है, कोई भी आपको डाउट लेने हैं किस चीज़ के या कोई गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है मैथमेटिक्स की किसी भी एग्जामिनेशन को लेके, तो इस नंबर पे कांटेक्ट या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। ठीक है जी, टाइम मिलने पे आपको आंसर उसका प्रॉपर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीरीज। अब देखिए इस सीरीज को ध्यान से देखिए, जब हम ओड नंबर्स की सीरीज को ऐड करते हैं, देखिए 3 और 1 4, ये 2 का वर्ग हो गया, 5 और 3 8 और 1 9, ये 3 का वर्ग हो गया, यानी कि 3 संख्याएं ली 3 का वर्ग, 4 लेंगे 9 और 7 16, तो ये 4 का वर्ग हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इसको n टर्म्स तक का सम करेंगे तो ये n का स्क्वायर हो जाएगा, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स लेंगे अप टू n टर्म्स। इसने कहा हाउ मेनी टर्म्स, तो मैंने इसमें n टर्म्स मान ली, मैंने सीरीज के अंदर n टर्म्स मान ली है, तो वहाँ पे क्या होगा, ये लास्ट में जो टर्म इसके पास आएगी कितनी आएगी, 2n-1 आएगी। क्लियर, अब n स्क्वायर हो गया। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, 1 2 3, फिर बीच में 9 आया, सॉरी कॉमा नहीं लगाना मुझे, 9 8 7 और फिर 1 तक आ गया। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो 1 1 1 है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी 0 की तो बन नहीं रही यहाँ पे। ठीक है जी, या तो ए आंसर होगा या फिर सी आंसर होगा। अब काउंट करते हैं कि यहाँ कितने 1 हैं, 2 4 2 6 तो 8, यहाँ पे तो 8 हैं, 2 4 2 4 6 8 और 1 9, यहाँ पे 9 बार 1 आया है। अब आप देखिए 11 का स्क्वायर देखेंगे तो 1 2 1 आया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 1 2 बार आया है, तब यहाँ पे 2 आ रहा है। फिर आप 111 का स्क्वायर करेंगे तो 1 2 3 2 1, तो ये स्पेशल नंबर है कि 111 या इस तरह के जो भी नंबर हैं, अगर यहाँ 3 बार 1 आया है तो यहाँ पे 3 तक हमारा नंबर चलेगा, उसके बाद रिड्यूसिंग होगा 1 तक आएगा। ऐसे ही हम 1111 का स्क्वायर करेंगे तो 1 2 3 4 करके 4 को फिर आप 1 कर दीजिए, 4 3 2 1। ठीक है, तो यहाँ अगर ये नंबर 1 से लेकर 9 तक गया, उसके बाद रिड्यूस हो रहा है 1 तक, तो इसका मतलब एक यहाँ पे 9 बार आया होगा, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन कंसेप्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, छोटा सा कंसेप्ट लगाया, 2 चीज़ों को ऐड करके एक नया क्वेश्चन बना दिया है। ठीक है जी, समझ आ गई बात आपको ये? अच्छा ठीक है, इसमें आपको n का स्क्वायर इसने बताया था, ये मैंने बता दिया आपको, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये क्वेश्चन भी आपका मॉडरेट है। हाउ मेनी टर्म्स आर आइडेंटिकल इन द 2 AP, दो आपको AP दे दी गई, तो यहाँ पे 110 टर्म तक दी है और 19 से यहाँ जो गैप है 1921 2 का गैप है, यहाँ जो D1 है आपका कॉमन डिफरेंस 2 है और यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो 3 है। जब भी आपको 2 AP देगा और आपको कॉमन टर्म्स की बात करेगा, तो यहाँ पे देखिए कि जब आप 2 को जो कॉमन डिफरेंस है यहाँ पे आप 3 बार जोड़ेंगे और यहाँ पे इसको 3 को 3 + 3 2 बार जोड़ेंगे, तब 6 की गैपिंग आएगी। तो 6 की गैपिंग के बाद इसका मतलब 19 के बाद 6 का गैप होने के बाद क्या आएगा, सेम टर्म आएगी। ठीक है जी, तो यहाँ पे एक 25 आया और यहाँ पे 23 के बाद ये टर्म 25 आएगी, तो ये कॉमन टर्म हो गई। ठीक है, तो कह रहा है कितनी टर्म इसमें कॉमन आएंगी, तो इसका मतलब हर 6 के बाद, यानी कि 25 के बाद 19 के बाद तो हमारे पास 25 आया और 25 के बाद हमारे पास कितना आया, 31 आया। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे 110 टर्म है और यहाँ पे इसकी 75 टर्म है, तो सबसे पहले तो इसकी 1/10 टर्म निकालना है। T110 जब आप फाइंड आउट करेंगे तो वो देखिए कितनी आएगी, a + n-1 × d, कैलकुलेशन मैंने डायरेक्ट लिख दी है और यहाँ पे T' लिख दिया क्योंकि दूसरी हमारे पास AP है, तो T' 75 जब आप निकालेंगे इसमें सेकंड वाले में जब आप फाइंड आउट करेंगे, सॉरी पहले वाले में तो ये रिजल्ट जो आपके पास आएगा वो 237 आएगा और यहाँ पे जो सेक्शन आएगा यहाँ पे जो आएगा 241 आएगा। ठीक है,
तो जो लास्ट टर्म है इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉमन टर्म हमारे पास Tn आएगी वो हमारे पास 237 से क्या होगी, छोटी होगी। क्लियर। अब जो टर्म शुरू हो रही है, जो nth टर्म है, ये a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और d मैंने क्या ले लिया, 6 ले लिया। लेस देन इक्वल टू कितना आया, 237 आ गया। तो देखिए यहाँ पे जो हमने nth टर्म निकाली थी a प्लस एन माइनस वन इंटू डी लेस देन इक्वल टू 237, तो यहाँ से हमने क्या किया, n की वैल्यू निकाली, तो n की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 37 पॉइंट समथिंग से छोटी आई डिवीजन करके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि n हमारे पास कितना आ गया, 37 आ गया। ठीक है जी। तो 37 टर्म हमारे पास कितनी आएगी, कितनी टर्म हमारे पास आइडेंटिकल है, सेम है। ठीक है। अब आपने एक बार इस क्वेश्चन को कर लिया है, तो जब भी आपके पास आइडेंटिकल टर्म आएंगी तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको एलसीएम लेना है किसका, D1 D2 का। डायरेक्ट कंसेप्ट है, इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लें कि जब 2 और 3 का जब एलसीएम लेंगे, ठीक है जी, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो वो हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाता है किसका, जो हमारे पास रिक्वायर्ड कॉमन टर्म्स आएंगे ना, उनका कॉमन डिफरेंस बन जाता है वो एलसीएम। ये कॉन्सेप्ट है, ये आपसे इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं। अब देखिए जी क्वेश्चन नंबर 8, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 30 मिनट पूरी हो जाएंगी। अब आधे घंटे के स्पेल जितना भी आप एक दिन में लगा सकते हैं, तो थोड़ा सा गैपिंग करके आप लगाइए तो आपकी लर्निंग फास्ट हो जाएगी। ये क्वेश्चन आपका इजी है। यहाँ -1 प्लस √3 आयटा अपॉन 2, ये आपके पास क्या हो गया जी, ओमेगा हो गया। और ओमेगा आपको पता ही है, 3 के मल्टीपल में 1 हो जाएगा, तो 3 छंग 18, 18 में से कितना बचा, 18 में से 1 बचेगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे 3 से करेंगे तो 33 और 2 बच जाएगा, तो यहाँ पे ओमेगा का स्क्वायर और उसकी पावर कितनी हो गई, 100। 1 प्लस ओमेगा कितना हो जाएगा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। इसी तरीके से यहाँ 25 है, 3 8 24, 1 माइनस 3 ओमेगा प्लस, अब यहाँ पे अल्फ़ा यानी कि ओमेगा की पावर कितनी है, 38, तो यहाँ पे कितनी बचेंगी, 2 पावर बचेंगी, 12 से 12 3 36, 36 और 2 38। ठीक है जी। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना आ जाएगा, माइनस का ओमेगा। तो इस तरीके से पावर आप कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आपको ऑप्टेंड सी ऑप्टेंड हो जाएगा। ठीक है जी। तो आज हमने 8 क्वेश्चन इसके सोल्व आउट किए इस पेपर के, और जो स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको बताया उनको नोट डाउन कीजिए। और बाकी और जो लेक्चर्स हैं थ्योरी के, जो आपके चैनल पे हैं, यूट्यूब चैनल पे, वो भी आप देख सकते हैं, इसी लिंक के अंदर आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। ठीक है जी। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।